आप देख रहे हैं ये जमाबंदी पंजी प्रति है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये जमाबंदी पंजी प्रति है। ठीक है, आपको ये राजस्व कर्मचारी से मिलेगा। ठीक है, आपको ये लेके आना है और आपका जो पहले से आप देखते होंगे रसीद में गड़बड़ है या फिर जो रसीद में आपका जो भी डिटेल गड़बड़ है चढ़ा हुआ है, जैसे खाता गलत है, खेसरा गलत है, आपका नाम में गलत है, फादर नाम गलत है, जाति नहीं चढ़ा हुआ है या निवासी नहीं चढ़ा हुआ, तो उस केस में ये अब महाअभियान इसी के लिए किया गया है कि आपको ये सब चीज़ें आप सुधार सकते हैं। इसके अलावा आप बंटवारा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इस वीडियो में डिटेल में बताता हूँ कि आपको जो ये गड़बड़ है या फिर खाता संख्या ये सब छूटा हुआ है उसको कैसे चढ़वाना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे आपको बंटवारा फॉर्म भरना है। ठीक है, पूरा डिटेल में जो सीईओ के दिशा निर्देश अनुसार है मैं उस तरह बताऊँगा कि आपका वो बंटवारा फॉर्म भी सही से भरा जाए और वो हो भी जाए। ठीक है, तो पहले इसमें तो आप जब देखिएगा तो आपका यहाँ पे अगर नाम में गड़बड़ है तो देखिए मैं बता रहा हूँ वहाँ क्या करना है। नाम में गड़बड़ है तब आपको यहाँ नीचे में नाम में लिखना है। ठीक है, अदरवाइज़ उसको लेफ़्ट छोड़ देना है। अगर आपके फादर नेम में गड़बड़ है तो उसमें भरना है, अदरवाइज़ उसको उसी तरह छोड़ देना है एज़ इट इज़। और अगर आपका जाति छूटा हुआ है तो यहाँ जाति चढ़ा देना है। और अगर ये सारा जैसे आपका नाम और फादर नेम सही है तो उसको छोड़ देना, कुछ नहीं करना, सिर्फ कास्ट लिखना। और रेसिडेंस छूटा हुआ है तो रेसिडेंस चढ़ा देना है, बस यही दो चीज़। अगर आपका सिर्फ कास्ट और निवासी छूटा हुआ तो यही दो चढ़ाना है। अगर ऊपर में सारा चीज़ गड़बड़ है तो आपको नीचे में ये कॉलम में आपको पूरा डिटेल भर देना है। ठीक है, ये दो कॉलम में आपको पूरा डिटेल भरना है। ठीक, और यहाँ पे एक अपना फ़ोन नंबर डाल देना है, इतना कर देना है। इस प्रति में बस इतना ही करना है। उसके बाद जो दूसरा प्रति है उसमें क्या करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे ये चीज़ भी देख लें, यहाँ आपका खाता संख्या में आपका वो खाता है कि नहीं। ठीक है, अगर छूटा हुआ है तो उसको भी चढ़वाना है। ठीक है, तो ये इसमें बस इतना ही करना है। उसके बाद जो सेकंड प्रति है उसमें क्या करना है मैं बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको जो सेकंड प्रति मिला है, ठीक है, तो इसमें आपको उसी तरह यहाँ पे नीचे में जो जो गड़बड़ था आपको इस दो कॉलम में भर देना है। ठीक है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है। अब देखिए जो आपका जो खाता लेफ़्ट है वो आपको यहाँ पे खाता चढ़ाना है। ठीक है, जितना खाता है उसको यहाँ पे डिटेल में चढ़ाना है, खेसरा यहाँ चढ़ाना है। ठीक है, जिस खाता का जो खेसरा है उसके सामने ये वो चीज़ भर देना है। ठीक है, आप अपने डीड में देखेंगे, अदरवाइज़ जो आपका पुराना रसीद कटा हुआ हैंड रसीद है उसमें आपको अगर सही से चढ़ा हुआ तो वो, नहीं तो फिर अपना जो बाप दादा का कागज़ बना हुआ रहता है बंटवारा का या जैसा भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो उससे आपको खाता खेसरा मिला लेना है। उसका रकबा जो अलग अलग खाता में जितना डिसमिल है उसको यहाँ से चढ़ा देना है। ठीक है, हर एक का फिर उसके बाद आपको चौहद्दी चढ़ाना है। यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ 3 खाता नहीं 10 खाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, यही प्रति का आपको जोरेक्स कर लेना है और यही प्रति आप 3-4 प्रति ले लें और जितने प्रति में आपका ये पूरा खाता और खेसरा चढ़ जाए चौहद्दी उतना प्रति में आपको भर लेना है, उसको एक साथ पिनअप करना है। ठीक है, उसके बाद जब आपका पूरा सही तरीके से सब ये चढ़ जाए, मतलब कि आप डिटेल में लिख लें, फिर उसके बाद आपका रकबा जो भी अगर मान लीजिए यहाँ छूटा हुआ तो उसको भी सही कर लेना है। यहाँ नीचे कॉलम में देखिए यहाँ पे दे रहा है ना, यहाँ पे भी आपको चढ़ा देना है। ठीक है, रकबा अगर छूटा हुआ है तो इतना आपको करना है। अगर आपके फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम्स है, मान लीजिए आपका नाम गलत है, पिता अब्बू का नाम गलत है, कास्ट निवासी अगर छूटा हुआ तो ये चढ़ा लें, खाता अगर कोई सा भी छूटा हुआ है तो उसको यहाँ पे इस जमाबंदी, जैसे कि क्या होता है ना कि ये जब जमाबंदी प्रति आया तो आपका खाता खेसरा छूटा हुआ है जो वो पहले वाला मैंने दिखाया। ठीक है, तो उसमें जो जो खाता आपका इस जमाबंदी में चढ़ना चाहिए था, पहले का जो पुराना आपका रसीद है उसमें जो चढ़ा हुआ है खाता वो अगर नहीं है पूरा, मान लीजिए 1 2 3 4 खाता आपका चढ़ा हुआ है हैंड रिटन रसीद में, लेकिन जो आपका ये पंजी प्रति जो पहले मैं दिखाया था इसी वीडियो में उसमें नहीं है, तो जो खाता छूटा हुआ है उसको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, खाता को यहाँ से
यहाँ पे खाता वो चढ़ाना है, और मान लीजिए जो चढ़ा हुआ है उसको छोड़ देना है, उसको नहीं भरना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो खाता आपका छूटा हुआ है, मान लीजिए 1 2 3 4 4 खाता है, 3 खाता चढ़ा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 खाता का डिटेल डालना है। अगर तीनों चारों छूटा हुआ है तो यहाँ डिटेल भरना है, ठीक है। मान लीजिए चारों खाता नहीं चढ़ा हुआ, सिर्फ आपका रकबा चढ़ा हुआ है, इतना एकड़ डिसमिल है, बाकी सब 0 0 है, तो आपको यहाँ पूरा खाता खेसरा और चौहद्दी चढ़ाना है। मान लीजिए 4 खाता में 3 खाता का खाता खेसरा सब चढ़ा हुआ है, तो आपको 3 खाता छोड़ के सिर्फ 1 खाता ही चढ़ाना है, जो जिसका छूटा हुआ है। तो यहाँ खाता, उस खाता का यहाँ पे खाता संख्या डालिएगा, खेसरा संख्या डालिएगा, रकबा डालिएगा कितना डिसमिल ज़मीन है, और चौहद्दी डालिएगा, ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या प्रति लगेगा, देखिए यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। लगान रसीद लगेगा जो पुराना है, या पहले का शुद्ध प्रति जब आप लगाए थे जमा पंजी वो होगा, या फिर केवाला, केवाला मतलब वो जो डीड होता है, या फिर आप खतियान निकालते हैं खतियान लगेगा, या फिर आप आमीन से नपवाते हैं उसका मापी प्रतिवेदन लगेगा। बस इतना ही करना है और आपका काम हो जाएगा। और जो बंटवारा का है वो मैं बंटवारा का फॉर्म सामने रख के बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको भरना है, ठीक है। आपको इतना सुधार के लिए करना है, ठीक है। तो इस वीडियो से अगर आपको कोई सी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।